नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चों के बोलने से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट और अजीब से बिंदु को लेकर। आपने थंबनेल को देखकर क्लिक किया है और जानना चाहते हैं कि बच्चा आंखों से कैसे सुनता है। आंखें तो देखने के लिए होती हैं। आज हम इसी बात पर, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे जिससे आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा बच्चे को समझने का और जानने का। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, बच्चा आंखों से नहीं सुनता है, पर बच्चा आंखों का इस्तेमाल सुनने की कोशिश में करता है। यानी कि वो आंखों के थ्रू ये समझने की कोशिश करता है कि क्या बोला जा रहा है, बजाय कानों का इस्तेमाल करने के। यानी कि वो अपने हियरिंग सेंस का इस्तेमाल नहीं करता है, विजन सेंस का इस्तेमाल करता है। अब आपको सुनने में बात अजीब सी लगेगी कि आंखों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है सुनने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं आंखें देखने के लिए होती हैं, सुनने के लिए नहीं। लेकिन बच्चा जो ऑटिज्म से पीड़ित है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित है, वो नहीं जानता सेंसेस के बारे में। वो नहीं जानता कि कौन, क्या और कैसे इस्तेमाल होता है। तो जब हम बच्चे को कहते हैं कि देखो और बोलो, तो बच्चा हमें देखता है, वो हमारी तरफ गौर से देखता है और देखकर वो ये जानना चाहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जबकि देखकर ये नहीं जाना जा सकता कि क्या बोला गया है। देखकर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, सुनकर बताया जा सकता है कि क्या बोला गया है। बस यही डिफरेंस बच्चा नहीं कर पाता है और वो ये गलती करता है। वो गलती क्या करता है? वो हमारे होठों को पढ़ने की कोशिश करता है। वो हमारे मूवमेंट को जानने और समझने की कोशिश करता है कि क्या बोला जा रहा है, जबकि संभव नहीं है। अब यहां पर सुनकर ही बताया जा सकता है कि क्या बोला गया है। अगर मैं खाली होठ हिलाऊं तो आप अंदाजा लगाओगे इस साइलेंट एरिया में हमने कौन सा शब्द बोलने की कोशिश की है या कौन से शब्द हमने बोले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, सुनकर ही आप बता सकते हो कि क्या बोला गया है। ठीक उसी तरह बच्चा भी करता है, और जब बच्चा ऐसा करता है तो उसकी जो स्पीच होती है या जो वो बोल रहा है वो कैसा निकलेगा, इसका लक्षण है, इसकी पहचान है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चा कानों से सुन रहा है या आंखों से सुनने की कोशिश कर रहा है। दोनों में फर्क अच्छे से समझ लीजिए। आंखों से सुनने की कोशिश जब वो करता है तो उसमें कुछ लक्षण समझ में आते हैं, जिन लक्षणों के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। पहला लक्षण, अगर आपका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित है और वो नहीं बोलता है, तो संभावना है कि वो सुन भी नहीं रहा है। वो कम बोलता है तो भी संभावना है कि वो कानों से नहीं सुन रहा है, आंखों से सुनने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, वो बोलता है पर अस्पष्ट बोलता है, क्लियर नहीं बोलता। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर नहीं है। अब वो आई कांटेक्ट कर रहा है, उसको सुनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हम डॉक्टरों से विभिन्न टेस्ट जैसे ऑडियोमेट्री या बैरा से क्लियर कर चुके हैं कि बच्चे को सुनने में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। उसके बाद भी बच्चा ना अच्छे से सुन रहा है ना बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसमें उसकी भाव भंगिमा से मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है, जैसे कोई वर्ड बोलना है
तो वो उसकी हमारे बोले गए, जैसे हमने बोला पापा, तो वो होठों की नकल करेगा पापा, या अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, तो हम बोलते हैं अल्लाह हा हो ही। तो जहाँ पे हमारे होठों के मूवमेंट थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं होते हैं, या जुबान के जो मूवमेंट होते हैं, टंग मूवमेंट होते हैं, जो वो देख रहा होता है उनको कॉपी करने की कोशिश करता है बजाय सुनकर बोलने के। और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम बच्चे से बोल कह रहे हैं कि देखो और बोलो, यानी कि हमें सुन के बोलो, देखो हमारी तरफ, और हम क्या बोल रहे हैं उसे सुनो और फिर बोलो। तो हम देखो और बोलो जब बोलते हैं तो बच्चा हमारी तरफ देखता है, और जब वो देख रहा होता है तो वो सुन नहीं रहा होता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और यही वजह होती है कि वो हमारे एक्सप्रेशन, लिप मूवमेंट, टंग मूवमेंट को कॉपी करने की कोशिश करता है बजाय हमारे साउंड के। दूसरा लक्षण ये होता है कि हम जब वो बोल रहा होता है तो उसके फेस को रीड करें, उसके मूवमेंट को रीड करें, तो हमें बड़ा क्लियर समझ में आता है कि इस बच्चे ने सुना नहीं है, देखा है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें हमारे फेस को रीड कर रही थी, और जब वो बोल रहा है तो वो उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो हुए लक्षण। अब बात आती है कि हम इसका समाधान कैसे ढूंढें, या इसका सॉल्यूशन क्या है। पहली चीज, अगर हमें बच्चे को बोलना सिखाना है तो हमें उसे सुनना सिखाना चाहिए। अब सुनने में दिक्कत नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में हियरिंग और लिसनिंग दो अलग अलग शब्द हैं। हिंदी में हम सिर्फ सुनना कहते हैं, अंग्रेजी में हियरिंग अलग है, लिसनिंग अलग है। तो हमें बच्चे को लिसनिंग स्किल देने चाहिए, बच्चे में लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने चाहिए। और लिसनिंग स्किल ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आंखों में देखकर ही सुने, आंखों में देखकर भी सुन सकता है, बगैर देखे भी सुनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको अपने हियरिंग सेंस का, सुनने की ताकत का इस्तेमाल करना है, ना कि देखने की ताकत का। तो यहाँ पे उसको हियरिंग सेंस का इस्तेमाल सिखाना है और लिसनिंग सिखानी है, नॉट हियरिंग। जब बच्चा प्रॉपरली लिसन करेगा, यानी कि सुनेगा, तो समझने के चांस बढ़ जाएंगे। जब समझने के चांस बढ़ जाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो बेटर स्पीच की संभावना बढ़ जाएगी, और ये बहुत 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 ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स आपकी मदद करेंगे। पहली टिप्स है कि हम बच्चे से अंधेरे में बात करें, यानी कि जब हम सोने जा रहे हैं दिन में या रात में, तो इतना अंधेरा हो कि बच्चा हमारे चेहरे को पढ़ ना सके, और पढ़ने की ज़रूरत भी ना हो, ऐसी सिचुएशन में रखें, और फिर उससे बात करें। तो उसको यकीनन अपने हियरिंग सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय सीखेगा, लेकिन सुनेगा ज़रूर, हियरिंग सेंस का इस्तेमाल करेगा ज़रूर। और ये आपके कौशल पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बेहतर सुना पाते हैं, कितनी बेहतर लैंग्वेज यानी कि भाषा आप उसको दे पाते हैं। ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें आई कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है, तो हम इंस्ट्रक्शंस उसको पीछे बैठ कर देंगे, सामने बैठ कर नहीं, ताकि उसे हमारा चेहरा ना दिखाई दे और वो हमारी आवाज़ को फॉलो करे, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, समझकर, सुनकर, ना कि देखकर। यहाँ पर हमारे गेस्चर्स भी छुप जाते हैं, और जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो भी छुप जाते हैं। सिर्फ आवाज़ होती है उसका मार्गदर्शन या उसका गाइडेंस करने के लिए। तीसरा टिप्स जो है वो ये है कि अगर हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम कोशिश करें कि वो हमारी तरफ देखे ज़रूर, पर आँखों की तरफ, होठों की तरफ नहीं। और उसके लिए हम इस तरीके से कोई भी चीज़ अपनी ऐसे रख सकते हैं, बेटा खाना खा लो, नहाओ, जाओ। इस तरीके से हम अपने लिप मूवमेंट को छुपा सकते हैं, ताकि वो एक्टिविटी और बोले गए शब्द को सुनकर जोड़ने और समझने की कोशिश करें।
इस तरीके से हम बच्चे को मजबूर कर सकते हैं अपने हेयरिंग सेंस का इस्तेमाल करने के लिए, बजाय कि वो अपने विजन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों में ये देखी जाती है कि बहुत स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद बच्चा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो वहाँ ये वजह हो सकती है। उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।